स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द पीएम सर के एड्रेस के पर्सपेक्टिव से है। ऑपरेशन सिंदूर के लेटर फेज के अंदर बोथ कंट्रीज के द्वारा पीस डील है उसको एग्री किया गया। उसी के बाद में पीएम सर के द्वारा नेशन को जो एड्रेस है वो कैरी आउट किया गया। एड्रेस के अंदर में उनके द्वारा सिक्योरिटी फोर्सेज के जो एक्शंस हैं उनको प्रेज करते हुए एंडोर्स करते हुए कहा गया कि अगर फ्यूचर के समय में हमारे नाइबर कंट्री पाकिस्तान के द्वारा एंटी इंडिया जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाएगा तो सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा इसी तरीके से अपने एक्शंस हैं उनको कैरी आउट है वो किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान के वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया गया था, टेररिस्ट जो प्लेसेज हैं जिनको टारगेट किया गया, तो उन्हीं को मेंशन करते हुए बहावलपुर एंड मुरीद के नाम की जो जगह है उनको यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिस्ट के रूप से इनके द्वारा मेंशन है वो किया गया, जिसके अंदर बहावलपुर एंड मुरीद के बारे में मेंशन किया गया कि वर्ल्ड के अंदर में भी जब भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिले हैं तो इन टू प्लेसेस के वहाँ से ही किसी तरीके से जो लिंकेज है वो रहा है। तो यूएस के वहाँ पे 9/11 का इंसिडेंट हो, लंदन के वहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट का न्यूज़ हो, इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे भी जो 26/11 का इंसिडेंट हुआ था और उसके लेटर फेज के अंदर भी इन प्लेसेस का एक रोल रहा है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के रिगार्डिंग में टेररिस्ट पर्सनस को प्रिपेयर करने के पर्सपेक्टिव से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में, तो इन बोथ प्लेसेस को जो डैमेज है वो किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। थर्ड आप देखिए कि इनके द्वारा मेंशन किया गया कि जब भी पाकिस्तान के साथ में हमारा जो कन्फ्लिक्ट हुआ करता है तो उस समय एक न्यूक्लियर स्टेट का जो के बारे में जो डिस्कशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो न्यूक्लियर जो स्टेट का जो ब्लैकमेलिंग का कॉन्सेप्ट है कभी भी किसी कन्फ्लिक्ट को रोकने के रिगार्डिंग में, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट है वो इंडिया के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके द्वारा मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान के साथ में जब भी कोई डिस्कशन रहेगा वो टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से रहेगा, क्या उनके द्वारा टेररिस्ट एक्टिविटी हैं उनको रोका गया है उनके कंट्री के वहाँ पे। या आप देखिए कि इनके द्वारा मेंशन किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो किसी भी तरीके से कैरी आउट नहीं हो सकता है अगर कोई कंट्री है जो टेरर एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर करता है। या यहाँ पे कहा गया कि जो ब्लड और जो वाटर है वो एक साथ यहाँ पे फ्लो है वो नहीं कर सकता है। ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में उनका मेंशन था। तो बेसिकली आप देखिए कि पीएम सर का नेशन को ये एड्रेस है, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर का जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उनके द्वारा मेंशन किया गया। कंट्री का आने वाले समय के जो एक्शंस हैं उसके बारे में भी डिस्कशन है वो रहा है। क्या एग्जाम के पर्पज़ से कुछ इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के पर्पज़ से आप अपने मेंस के आंसर के अंदर में इनको यूज कर सकते हो। ट्रेड एंड टेरर को आप यूज कर सकते हो, ब्लड एंड वाटर के बारे में आप यूज कर सकते हो, और न्यूक्लियर अगर आप देखिए कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है कि इंडिया के द्वारा कभी भी किसी कंट्री के ऊपर में आप देखिए कि वॉर के रिगार्डिंग में भी जो अटैक्स हैं वो नहीं किए गए हैं। पाकिस्तान के यहाँ पे जो इंडिया का जो रिटेलिएशन रहा वो यही रहा कि पहलगाम के अंदर में जो टेररिस्ट एक्टिविटी रही, इंडिया के द्वारा जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के वहाँ पे अटैक किया गया तो उसके अंदर भी आप देखिए कि इंडिया के द्वारा टेररिस्ट जो बेसेस हैं उन्हीं को टारगेट है वो किया गया। किसी भी सिविलियन एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टारगेट है वो इंडिया के द्वारा नहीं था। तो ये बेसिकली शो करता है कि इंडिया आप देखिए कि रिस्पॉन्सिबल एक स्टेट है, कभी भी किसी कंट्री के अगेंस्ट में अपना जो वॉर है उसको नहीं कैरी आउट किया जाता है। अगर अदर कंट्री का यहाँ पे थ्रेट है तो इंडिया रिटेलिएट है वो कैरी आउट है वो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफेंस फोर्सेस के बारे में है, आप देखिए कि जो डीजीएमओ लेवल का जो टॉक्स है इंडिया और पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ है। बोथ कंट्रीज के द्वारा एग्री किया गया कि बॉर्डर एरिया के अंदर में जो मोर फोर्सेस का प्रेजेंस है उनको यहाँ पे जो रिड्यूस है वो किया जाए, फोर्सेस का जो रिडक्शन है वो किया जाए, और नॉर्मल स्टेट के अंदर में जो रिलेशंस है उनको यहाँ पे कैरी आउट किया जाए। बोथ बॉर्डर एरियाज के अंदर में टेंशन का सिचुएशन है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि कल का जो नाइट का समय है, कंटिन्यूस नाइट का समय है, वहाँ पे ड्रोन्स हैं उनको यहाँ बॉर्डर एरिया के अंदर में डिटेक्ट है वो किया गया। ड्रोन्स का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिला है बॉर्डर एरियाज के वहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम के रिगार्डिंग में क्या यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है? मेंस के रिगार्डिंग में आप जो वर्ड्स हैं उनको यूज कर सकते हो यहाँ से, या इंडिया के एक्शंस के बारे में आपसे जो सवाल है वो हो सकता है जीएस पेपर सेकंड के अंदर में आपसे एक सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिकेट के एक प्लेयर हैं विराट कोहली, उनके बारे में है।
उनके द्वारा टेस्ट का जो फॉर्मेट है उससे रिटायरमेंट को कैरी आउट किया गया है। अब आप देखिए कि उनके द्वारा टेस्ट से जो रिटायरमेंट है वो किया गया। टेस्ट का बेसिकली ये फॉर्मेट है, डिफरेंट फॉर्मेट हुआ करते हैं क्रिकेट के अंदर में। एक T20 का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर 20 ओवर्स उसको यूज किया जाता है। फिर ODI है, वनडे इंटरनेशनल जिसको बोला करते हैं, जिसमें भी आप देखिए कि यहाँ पे 50 ओवर्स का जो मैच है वो हुआ करता है। 50 ओवर्स का जो बॉलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा पर इनिंग के बेसिस के ऊपर में। तो टेस्ट मैच है जो 5 डेज के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हुआ करता है। तो वन ऑफ द आप देखिए कि ओल्डेस्ट ये फॉर्मेट है। अर्लियर फेज के अंदर में ये 6 डेज का हुआ करता था, फिर उसको 5 डेज का किया गया। और समय के साथ में न्यू फॉर्मेट्स हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज हैं, वो हुए हैं, न्यू फॉर्मेट्स भी एग्जिस्टेंस में आए हैं। तो टेस्ट मैच जिसको कि रियल क्रिकेट का जो मैच है वो कहा जाता है, समय के साथ में पिच के अंदर में टर्न होता है। यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती हैं, 1 दिन 2 दिन के अंदर में जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हुआ करती हैं किसी भी मैच के अंदर में। तो रियल इसको क्रिकेट का जो मैच है वो कहा जाता है, जहाँ पे एक प्लेयर का जो पेशेंस है, जो उसका हार्डवर्क है, सभी का वहाँ पे एग्जामिनेशन है वो हुआ करता है। तो उनका रिटायरमेंट है। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि US एंड चाइना का जो ट्रेड के रिगार्डिंग में जो टैरिफ वॉर का सिचुएशन हुआ था, अब उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो टैरिफ्स हैं उनको रोल बैक है वो किया गया है। रोल बैक किया गया है 90 डेज के आसपास। जो ट्रूस का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है कि ट्रूस के अंदर में किसी भी तरीके का जो यहाँ पे तो यूएस के द्वारा जो टैरिफ को इम्पोज करने के बारे में कहा गया था कि जितना अदर कंट्री के द्वारा उनके ट्रेड के अगेंस्ट में टैरिफ इम्पोज होगा उतना ही उनके द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे जो रोल बैक हुआ है, टैरिफ का जो रिडक्शन हुआ है, तो टैरिफ का रिडक्शन होने की वजह से आप देखिए कि पॉजिटिव इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या हुआ। इंडिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पॉजिटिव ये हुआ है, एक तो आप देखिए कि यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर का भी यहाँ पे पीस एग्रीमेंट है, पीस जो प्रोसेस है वो साइन हुआ। साइन मीन्स कि डेट एग्रीमेंट है वो हुआ है, बोथ कंट्रीज के द्वारा एग्री किया गया है। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे टैरिफ है उसका भी रोल बैक होने की वजह से हमारा जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के अंदर में जो आपको जो तेजी है वो हाईनेस है या गेन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो ये इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बेनिफिट है हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, फार्मा का जो बेनिफिट है, ज्वेलरी एंड इंजीनियरिंग का जो सेक्टर है उसके एक्सपोर्ट को यहाँ पे बेनिफिट है वो रहेगा US एंड चाइना के इस रोल बैक का सिचुएशन के अंदर में। बट यहाँ पे नेगेटिव भी बताया गया है। नेगेटिव ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि हमारे यहाँ पे जब चाइना और US जो कि ग्लोबल इकोनॉमीज हैं बोथ कंट्रीज, जब चाइना और US के रिलेशंस आप देखें कि अच्छे सिचुएशन के अंदर में नहीं है, तो US के द्वारा, US की कंपनीज के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर में कैरी आउट किया जाना था, अब उसका यहाँ पे रिडक्शन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हो सकता है। इसके अलावा चाइना को यहाँ पे जो टैरिफ के अंदर में रिडक्शन हुआ है, तो आप देखिए कि चाइना के द्वारा जो डंपिंग प्रोसेस कैरी आउट किया जा सकता है, डंपिंग का रिडक्शन है वो हो सकता है। ये भी यहाँ पे पॉजिटिव है वो बताया गया है। तो कुछ यहाँ पे पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, जो कि आपको इकोनॉमी का जो पेज है, बिजनेस का जो पेज है, वहाँ पे इस प्रोसेस के बारे में कम्प्लीटली मेंशन है। तो स्टूडेंट्स कल का जो डे है वो बुद्ध पूर्णिमा का डे था। PM सर के द्वारा भी अपनी एड्रेस के अंदर में भगवान बुद्ध के बारे में मेंशन किया गया कि बुद्ध का जो प्रोसेस है वो पीस का प्रोसेस है। यहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके द्वारा ये मेंशन है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं उनके द्वारा, कि हमारे कंट्री के द्वारा हमेशा बुद्धा की जो थिंकिंग है उनको हमने प्रमोट किया है, पीस को हमने प्रमोट किया है, युद्ध को कभी भी हमारे द्वारा प्रमोट है वो नहीं किया गया। बुद्ध पूर्णिमा का डे है, तो भगवान बुद्ध के बारे में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बर्थ इनका कहाँ पे होता है, लुम्बिनी के अंदर में इनका बर्थ आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि इनको एनलाइटमेंट कहाँ पे अचीव होता है, बोध गया के अंदर में होता है। बोध गया के जो टेम्पल्स का आप देखिए कि मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर में भी था। फिर अगर हम बात करें एनलाइटमेंट के बाद में फर्स्ट सेरेमन इनके द्वारा कहाँ कैरी आउट किया गया था, सारनाथ के अंदर में फर्स्ट सेरेमन कैरी आउट किया जाता है। और डेथ कहाँ पे होता है, आप देखिए कि पडरोना नाम की वो जगह है, वो जो कि कुशीनगर का नाम का जो जगह है, जहाँ पे इनका जो महापरिनिर्वाण है, जो डेथ है वो आपको देखने के लिए मिलता है।
भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रेलिक्स हैं, रेलिक्स को आप देखिए कि यहाँ पे सेक्रेड रेलिक्स की कैटेगरी के अंदर में रखा जाता है। और किसी भी जो बुद्धिस्ट कंट्री है वहाँ पे कोई फेस्टिवल हुआ करता है तो इंडिया काफ़ी बार उन रेलिक्स को सेंड है वो करता है। स्तूपा का क्या आप देखिए कि जो कंस्ट्रक्शन है बुद्धा के समय में ही पीक के अंदर में आता है। तो भगवान बुद्ध का जब डेथ होता है तो उसके बाद में आपको स्तूपा का जो कंस्ट्रक्शन है वो पीक फेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग एरियाज के अंदर में स्तूपाज हैं वो कंस्ट्रक्ट हुआ करते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट प्लेसेज है, अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए है कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, भगवान बुद्ध के डेथ के बाद में जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो ऑर्गेनाइज होती हैं अलग अलग जगह के ऊपर में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जैसे कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज होती है, जिसके अंदर असु घोषा और जो इम्पोर्टेंट पर्सनस के द्वारा उसको प्रिसाइड है वो किया जाता है। तो ऐसे आपको जो जानकारी है वो होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे काउंसिल ऑर्गेनाइज हुआ, किसके द्वारा उनको डेट फंड है वो किया गया, किसके द्वारा उनको पेट्रोन है वो किया गया, और प्रिसाइडिंग पर्सन है वो कौन थे। फंड अगर किसी के द्वारा किया गया है, काल अशोक के द्वारा, अशोक के द्वारा या किसी भी अदर पर्सन के द्वारा, तो उसको भी अच्छे से आप रीड कर लेना। तो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आपको रीड करना है। यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे ही जाते हैं अल्टरनेटिव ईयर्स के अंदर में, चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस के अंदर भी आप इसको यूज है वो कर सकते हो। अपने आंसर राइटिंग के अंदर में इसको यूज कर सकते हो। इंडिया ऑलवेज जो बुद्धिज्म का जो साइड है, जो पीस का जो साइड है उसी को चूज करता है। युद्ध का जो साइड का जो पार्ट है वो इंडिया नहीं रहा करता है। जब आप देखिए कि कोल्ड वॉर के समय वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स के अंदर में डिवाइड था, जब भी हमारे कंट्री के द्वारा नेम का फिलोसफी है उसको कैरी आउट किया था, किसी एक कंट्री का पार्ट को ना ज्वाइन करते हुए कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है वो ना बूस्ट हो सके, डेवलपिंग कंट्रीज का एक नया प्लेटफॉर्म है वो लाया गया था। तो इस तरीके से हमारा कंट्री हमेशा इस प्रोसेस के अंदर रहा है पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, चाइना के द्वारा जो जर्मेनियम का जो एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने के रिगार्डिंग में इंडियन एम्बेसी के द्वारा चाइना के साथ में एंगेजमेंट है वो कैरी आउट किया जाएगा। अब आपको जर्मेनियम के बारे में जानकारी है वो होना चाहिए। जर्मेनियम एक क्रिटिकल मिनरल है। चाइना अब देखिए कि मिनरल सिक्योरिटी या क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग में वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स का काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है। क्रिटिकल मिनरल है जिसका जो नेविगेशन है, जो एक्सपोर्ट है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है चाइना के द्वारा। यूज इसका कहाँ पे हुआ करता है? जर्मेनियम का जो यूज है वो हुआ करता है स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में इसका यूज हुआ करता है। फाइबर जो ऑप्टिक केबल है, फाइबर जो ऑप्टिक केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है उसके रिगार्डिंग में यूज हुआ करता है। और सोलार जो पैनल्स हैं, सोलार पैनल्स आप देखिए अभी तो हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना जब से चलाई गई है कि हर एक हाउस होल्ड के ऊपर में सोलार पैनल है वो होना चाहिए, जिससे कि घर का जो बिजली है, सोलार का जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया जा सके। आपने भी अपने नियर बाई एरिया के अंदर ऑब्जर्व किया होगा प्रेजेंट समय के अंदर में जो हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे आपको सोलार पैनल्स का जो एड प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा भी इनको सब्सिडाइज किया गया है। पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना है उसके थ्रू में, और यहाँ पे जो मोर जो सोलार रूफटॉप एनर्जी है उसका प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें नर्सिंग काउंसिल के जो ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग एक प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन है। नेशनल नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम है उसका प्रॉपर अपग्रेडेशन रहे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल को कहा गया है हाई कोर्ट के द्वारा एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है, बट आज का जो डे है 13 मई का जो डे है उसको एज ए नर्सिंग डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। इम्पोर्टेंट आप देखिए कि हेल्थ सेक्टर के अंदर में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है नर्सिंग सेक्टर से रिलेटेड। हमारे यहाँ पे जो सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, स्पेशल केरल का जो स्टेट है वहाँ से आप देखिए कि वुमेन जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनका काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन है जो हमारे कॉलोनियल एरा से ही देखने के लिए मिलता है। और अभी तो आप देखिए कि हर एक स्टेट के अंदर में नर्सिंग सेक्टर से रिलेटेड जो पर्सन है वो इम्प्रूव हुए हैं, उनके नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। 13 मई के जो डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके मेमोरी के अंदर में एज ए नर्सिंग डे के रूप से। तो जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है फ्लोरिसीन नाइटिंगेल, उनकी मेमोरी के अंदर में सेलिब्रेशन हुआ करता है।
आप देखिए कि नीफा का जो वायरस का आउटब्रेक हुआ था तो एक नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा अपना जो लाइफ है उसको भी लेट डाउन किया था पेशेंट को उनके ट्रीटमेंट को कैरी आउट करते हुए। और ये आप देखिए कि डे यहाँ पे 12th का डे है, 13 डे नहीं है, 12th का ये डे है जो नर्सिंग डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया कि हमारे यहाँ पे जो पैडी है, पैडी मीन्स हमारे यहाँ पे जो राइस है, राइस के अलावा जो पल्सेज हैं, जो दाल हैं, जो कि प्रोटीन के रिगार्डिंग में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, तो इनका जो यहाँ पे एरिया है खरीफ के सीजन के अंदर में इनका जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। पल्सेज आप देखिए कि सेमी एरिड रीजन के अंदर भी इनका जो डेट ग्रोइंग प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। पैडी के रिगार्डिंग में तो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो हुआ करता है। नेचुरली वे के अंदर में हमारा जो वेस्ट बंगाल का एरिया है वो फेवरेबल कंडीशंस को डेवलप करता है। बट ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में आपको जो पंजाब और हरियाणा का एरिया है, पंजाब हरियाणा के अंदर में भी वाटर को यूज करते हुए कैनाल इरिगेशन का वहाँ पे एक इम्पोर्टेंस है। कैनाल इरिगेशन का जो डेवलपमेंट है वो मेडिवल हिस्ट्री के समय से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी दौरान में वहाँ पे जो पैडी का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान में उस पैडी का जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पे स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पर्सन को कुछ रिलीफ प्रोवाइड किया है लिव इन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग में, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। कोर्ट के प्रोसेस के बारे में मेंशन है। 2 एडिटोरियल्स यहाँ पे हैं। एक एडिटोरियल एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से है, कैसे यहाँ पे एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से जो शिफ्टिंग है उसको यहाँ पे हमें डील करने का ज़रूरत है। यहाँ पे बताया गया है कि कभी भी किसी सोसाइटल स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में, तो आप देखिए कि एजुकेशन एक सेक्टर यहाँ पे उसको कंसीडर किया करते हैं। वो सोसाइटल स्ट्रक्चर है, सोशल जो स्ट्रेटा है उसके डेवलपमेंट की रिगार्डिंग में कि एजुकेशन को क्या अगर उनके द्वारा यूज किया गया है अपने सोशल डेवलपमेंट की पर्सपेक्टिव से, बेटर एम्प्लॉयमेंट, बेटर स्किल को यहाँ पे डेवलप करने के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि उसी के अलावा अगर हम सोसाइटल स्ट्रक्चर के ही डेवलपमेंट के अलावा आपको किसी भी एक पर्सन का जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग के रिगार्डिंग में भी एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पे जो थिंकिंग है वो उसको जैसे कि बेसिकली एक आप देखिए कि जो वर्ड है वो यूज किया जाता है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, कि किसी भी बात को आप ट्रस्ट तो कीजिए बट आप उसको वेरीफाई ज़रूर से यहाँ पे कैरी आउट कीजिए। तो वही क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके बारे में बताया गया है कि ऑलवेज आप यहाँ पे किसी भी प्रोसेस को जो बता दिया जाए उसको ना माने, क्वेश्चनिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट कीजिए। फ्री इंक्वायरी है, फ्री इंक्वायरी को भी प्रमोट करता है एजुकेशन सिस्टम। और स्पेशली फिर हायर एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए यहाँ पे कहा गया कि हायर एजुकेशन जो कि आप देखिए कि इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल है उसको बूस्ट करता है। कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन है उसका खुद का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है तो इसके इंटेलेक्चुअल लेवल को ये बूस्ट करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन जो सिस्टम है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे मैच्योर वे के अंदर में जो डिसेंट प्रोसेस है उसको भी ये यहाँ पे नर्चर है वो करता है हायर एजुकेशन प्रोसेस। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि अक्रॉस द डिसिप्लिन जो ओवरऑल किसी भी पर्सन का जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है उसको भी ये इंश्योर है वो करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, ये इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का क्रिटिकल थिंकिंग के रिगार्डिंग में या फ्री इंक्वायरी के पर्सपेक्टिव से। बट यहाँ पे प्रेजेंट समय में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके कि कंसर्न्स को रेज किया गया है। इंडिपेंडेंस आप देखिए कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंडिपेंडेंस वे के अंदर में होने चाहिए, उनका प्रॉपर इंडिपेंडेंट है वो होना चाहिए, उनका खुद का एक कोर्स चूज के रिगार्डिंग में या टीचिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में उनका जो प्रोसेस है वो होना चाहिए। बट इंडिपेंडेंस से सेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग में जो शिफ्ट्स हैं प्रॉपर उनको हर एक सेक्टर के रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस हैं वो दी जाती हैं। तो इंडिपेंडेंस से जो सेंट्रलाइजेशन का जो शिफ्ट है उसको यहाँ पे कंसर्न्स के रूप से बताया गया है, जिसके अंदर में काफ़ी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। यूजीसी के बारे में भी यहाँ पे जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं, यूजीसी का गाइडलाइंस उसका भी यहाँ पे मेंशन है। और भी यहाँ पे गाइडलाइंस का मेंशन है कि क्या यहाँ पे रीड करवाना है, क्या नहीं करवाना है। जो कम्प्लीटली सिलेबस है वो ओवर द ईयर्स कैसे पॉलिटिकल पार्टी जब पावर के अंदर में आते हैं उसके हिसाब से जो चेंज होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी अपने आइडियोलॉजी के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे इम्पोज करने का कोशिश करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में, ये बेसिकली इम्पैक्ट करता है इसका जो इंडिपेंडेंस है उसको, और ओवर सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सेकंड आप देखिए कि प्रेशर ऑन द एकेडमिक जो क्लाइमेट है, एकेडमिक क्लाइमेट के ऊपर एक प्रेशराइज जो सिस्टम क्रिएट होता है डिफरेंट वे के अंदर में,
चाहे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, कल्चरल वे के अंदर में जो प्रेशराइज जो सिस्टम करने वाले जो यहाँ पे फैक्टर्स हैं उसका मेंशन किया गया। तो ये जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको कि हमें एक इनका एक ग्रीवियंस मैकेनिज्म है वो होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर के। ये जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस को हार्म करने वाला हो, ओवर सेंट्रलाइजेशन हो, यहाँ पे जो एकेडमिक फ्रीडम है उसको इम्पेक्ट करने वाले फैक्टर्स हों, इनका ग्रीवियंस एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि इन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व है वो किया जा सके, अपना कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है प्रॉब्लम को शेयर कर सके। तो इन पॉइंट्स के बारे में मेंशन है, इनको आप यूज कर सकते हो एग्जाम के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, समय के साथ में आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो यूज है वो इंक्रीज हुआ है। अर्लियर फेज के अंदर में किसी पर्सन के पास में फ़ोन्स हुआ करते थे, अगर आपका यहाँ पे जो इनकम का जो प्रोसेस है वो अच्छा है, आपके पास में मोर मनी है, आपका जो हायर सेक्टर से आप बिलोंग करते हो, मीन्स इनकम के वे के अंदर में, तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो मोर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। समय के साथ में हमारे यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का जिस तरीके से इंटरनेट का बूस्ट हुआ है तो उसके थ्रू भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंक्रीज हुए हैं। डेट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो भी यहाँ पे इंक्रीज है वो हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इंक्रीज होना, इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कुछ ईयर पहले 7 लाख मेट्रिक टन के आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो जनरेट हुआ करता था, जो प्रेजेंट समय में 17 लाख मेट्रिक टन के आसपास है। तो आप देखिए कि ओवर द ईयर्स एनुअल बेसिस पे 1 लाख टन का, यहाँ पे 1.6 लाख टन का जो ओवर एनुअल बेसिस के ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो किस तरीके से इसको नीड किया जाए, किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मेंशन है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है। स्टेबल प्राइजिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और हमें जो रिसाइक्लिंग विजन है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। कमीशन फॉर, आप देखिए कि जो पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड है, पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड का जो कमीशन है उनके द्वारा भोपाल के वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो ई वेस्ट का एक क्लिनिक है उसको भी सेटअप किया गया था, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को यहाँ पे डील है वो किया जा सके। तो ऐसे ही क्लिनिक्स यहाँ पे डेवलप हों, रिसाइकलिंग प्रोसेस को बूस्ट किया जाए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैरी आउट किया जाए, जिससे कि ई वेस्ट को हम यहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर में जो टैकल हैं वो कर सकें। हमास के बारे में है, हमास के द्वारा आप देखिए कि यूएस और इजराइल के जो होस्टेज हैं, या यहाँ पे जो रिसेंटली हमास के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है यूएस से कि उनके द्वारा पीस प्रोसेस को कैरी आउट किया जा सके, तो यहाँ पे कुछ होस्टेज को रिलीज है वो किया गया है हमास के द्वारा डिस्कशन से पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि कुछ चिल्ड्रंस हैं उनका डेथ हुआ है म्यांमार के, वहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्राइक्स किए गए हैं जनता के द्वारा। जनता मीन्स वहाँ पे जो पॉलिटिकल अथॉरिटी हैं, जो मिलिट्री अथॉरिटी हैं उनके द्वारा। तो कुछ चिल्ड्रंस के डेथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि यहाँ पे कतर का जो जेट है उसके बारे में है, तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। कतर का जो जेट जिसको कि अभी रिसेंटली डाउन किया गया उसके बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि पोप के द्वारा यहाँ पे जो लोगों से मिला किया गया है, फ्री स्पीच के बारे में उनके द्वारा मेंशन किया गया है। तो न्यू पोप जो अभी पावर के अंदर में आए हैं, न्यू पोप जो पोस्ट के ऊपर में आए हैं, उनके द्वारा ये डिस्कशन है। और माइग्रेशन को रोकने के रिगार्डिंग में यूके के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया। लास्ट ईयर तो आप देखिए कि अफ्रीका के वहाँ पे माइग्रेंट पर्सनस को सेंड करने का एक डिस्कशन था कि अफ्रीका के अंदर रवांडा या युगांडा नाम का जो कंट्री है वहाँ पे इनके द्वारा जो माइग्रेंट पर्सनस हैं उनको डिप्लॉयड है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है, बांग्लादेश के वहाँ पे शेख हसीना गवर्नमेंट के बारे में जो डिस्कशन है वो किया गया है। तो शेख हसीना जब से पावर के अंदर में रिमूव हुए हैं, वहाँ पे कंटिन्यूस उनके अगेंस्ट में जो मूवमेंट है, जो माहौल है वो देखने के लिए मिलेगा बांग्लादेश के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू के बारे में हमने डिस्कस किया है। जो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला है उसको नोट डाउन कीजिए अपने नोट्स के अंदर में, उसको रीड कीजिए स्टूडेंट्स और उसको रिवाइज कीजिए, और जो होमवर्क दिया गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।